नमस्कार। हमेशा से मेरा ये टॉपिक रहा है कि बच्चों में स्वास्थ्य को कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं। जो कुपोषण एक प्रमुख मुद्दा है। कुपोषण को दूर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप्स है, इतने हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा माताओं के लिए, बच्चों के लिए, तभी भी कुपोषण की स्थिति ज्यों की त्यों है। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम है कि समुदाय को जागरूक करना और समुदाय की उसमें सहभागिता होना, क्योंकि समुदाय ही जानता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसका कारण क्या है, कैसे उस कारण से हमें जब पता चलेगा तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो समर प्रोग्राम जो झारखंड में चल रहा है, समर प्रोग्राम में पहला जो स्टेप्स है यही कि सबसे पहले समुदाय को जागरूक करना और जागरूक के साथ साथ उनकी सहभागिता भी होनी चाहिए। तो अब समुदाय में कौन किन्हें जागरूक करना चाहिए, तो सबसे पहले जो वहाँ के जो लीडर्स हैं, लीडर्स मतलब कि जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, इनकी सारे लोग बात मानते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, या शिक्षकगण हैं, घर घर जो आशा वर्कर जाती हैं, वे सारे लोग एक जगह बैठक करें और जो स्वास्थ्य समस्या है उस मुद्दे पर बात करें कि कुपोषण क्या है, कुपोषण के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और उस कुपोषण में हमारी क्या सहभागिता होगी कि हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कुपोषण होता क्यों है। तो कुपोषण की जो स्थिति होती है, एक कुपोषण का एक दुष्चक्र चलता है। मतलब कि अगर माँ कुपोषित है तो बच्चा भी चांसेस होंगे कि उस पोषण बच्चे को सही नहीं मिलेगा गर्भ के दौरान और वो कुपोषित होगा। जब बच्चा का जन्म हो जाएगा, माँ कुपोषित होने के कारण माँ को मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, स्तनपान सही से नहीं करा पाएगी, माँ बीमार रहेगी, तो बच्चे की देखरेख भी नहीं होगी। सही देखरेख नहीं होने की वजह से बच्चा पहले से कम वजन का है और उसका स्तनपान सही नहीं हुआ है, देखरेख सही नहीं हो रहा है, तो बच्चा कुपोषण होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो माँ का स्वास्थ्य, देखरेख में सिर्फ माँ की ही जिम्मेवारी नहीं है कि बच्चे की देखरेख करे। इसमें बच्चे के पिता, घर के अन्य सदस्य, उसके अलावा समाज के अन्य लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि उन्हें बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखें। जब बच्चा कुपोषित हुआ तो वो नौजवान भी कुपोषित नौजवान बनेगा, नौजवान किशोर किशोरियाँ होंगे, वो किशोर जो होंगी वो भी कुपोषित होंगी। तो फिर वो जब बच्चे को जन्म देगी तो वो और कुपोषित होगा। तो ये कुपोषण का दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहला जो काम है, किशोर किशोरियों को उनके जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना। मतलब उनका पोषण सही रखना, मतलब उनके खाने में पोषक तत्व होने चाहिए। जो भी खाना ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होना चाहिए, जो भी आसपास खाने मिल रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, खजूर, साग सब्जी, पपीता, गाजर, कोहड़ा, ये सब में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, तो इसका नियमित सेवन करना चाहिए। सरकार द्वारा जो आयरन की गोली दी जाती है किशोर किशोरियों को हर सप्ताह खिलाने के लिए, वो उसे खाने के लिए प्रेरित करना कि ये खाना क्यों ज़रूरी है और कब खाना चाहिए। मतलब कि उन्हें ये बताना कि शुरू में परेशानी होती है, अगर लेकिन नियमित सेवन करेंगे तो एनीमिया होने के चांस कम होंगे। डीवर्मिंग मतलब 6 महीने पे उनको ये खिलाना चाहिए, डीवर्म करना चाहिए। जो कृमि की वजह से भी एनीमिया होता है। तो समुदाय को सबसे पहले किशोर किशोरियों को सशक्त बनाना होगा,
फिर उनके जो विवाह की उम्र है, 18 साल से कम में किशोरी की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर शादी होती भी है तो गर्भ 3 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर इतना कमज़ोर है कि वो गर्भ के जो उपाय तो जो चाहिए उतना उसके शरीर में नहीं है, तो इसीलिए ये होना चाहिए। फिर बच्चा अगर होता है तो बच्चा पे पूरे ध्यान देने के लिए गर्भ निरोधक के बारे में भी बतानी चाहिए कि पहला जब बच्चा आए तो दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, और दूसरा बच्चा आए तो उसके बाद परमानेंट गर्भ का जो निवारण है ये लाइगेशन करवा लेना चाहिए। तो इससे हम क्या है कि बच्चे पर पूरा ध्यान दें। तो बच्चों में कुपोषण होने के पोषण के साथ साथ अगर पोषण हम सही भी दे रहे हैं और देख रेख सही नहीं है तो इसकी वजह से भी कुपोषण हो सकता है। तो इसके लिए समाज के लोग को मिलना पड़ेगा, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उसके पहले उन्हें इनकी जानकारी चाहिए कि कैसे हम पोषण को सही रख सकते हैं, कैसे बच्चे का देखरेख से कर सकते हैं, साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। इसके बारे में जो उस समाज में रहते हैं वो वहाँ के लोगों को जानते हैं, वो जो बात बताएंगे वो उनके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए समुदाय की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, और सहभागिता हो के कारण ही समाज जागरूक होगा, और तब ये जो कुपोषण है उसका निवारण किया जा सकता है। तो ये है समर अभियान में समुदाय की जागरूकता और सहभागिता इम्पॉर्टेंट है। अब है कि ये मीटिंग कब होनी चाहिए समुदाय की। तो समुदाय की जो मीटिंग के बहुत सारे टाइम होते हैं, जैसे कि जब ये पंचायत की मीटिंग होती है उसमें ये मुद्दा रख सकते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य पोषण को हम कैसे इम्प्रूव, माता के स्वास्थ्य पोषण को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस समय समाज के अन्य वर्ग भी रहते हैं, तो उसमें माता पिता सास ससुर ये सब उस समय रहते हैं। एक कॉमन बात पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि कुपोषण क्यों ज़रूरी है, कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। दूसरा कि VHSND का दिन होता है, उस समय भी समाज की अन्य महिलाएं, ANM, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका ये रहती हैं, उस समय भी इस कुपोषण के मुद्दे को उठाएं। मतलब कि सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उसकी भी जानकारी समुदाय को दी जानी चाहिए। कौन कौन से जो लाभ दिए जाते हैं, तो लाभ है कि अगर बच्चा कुपोषित पता चलता है उसकी स्क्रीनिंग के दौरान, वृद्धि निगरानी के दौरान कि ये कुपोषित है, उसमें चिकित्सीय आकलन करने पे अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उन बच्चों को रेफ़र करना है माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर यानी कुपोषण उपचार केंद्र में, जहाँ बच्चे के साथ साथ माँ भी रहती है। दूसरा, अगर बच्चा कुपोषित है, अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसे आंगनवाड़ी के द्वारा THR टेक होम राशन दिया जाता है। उसे राशन देने के साथ साथ ये भी बताएं कि खाना कैसे खिलाना है, तो इसकी भी जानकारी उस मीटिंग में दी जा सकती है कि, और उसी आंगनवाड़ी में ANM द्वारा बच्चे का देखरेख होता है, उसको दवा दी जाती है, आंगनवाड़ी द्वारा THR दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है। इसकी जानकारी उस समय बहुत सारी माताएं VHND के दिन टीकाकरण के लिए आती हैं, तो ये जानकारी मिलने से एक दूसरे से ये जानकारी साझा भी करनी चाहिए। धन्यवाद।